मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग के सामने एक हास्य कहानी कहने जा रहा हूँ, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसमें भोला राम एक साधारण व्यक्ति है जो कहीं किसी जगह पर नौकरी करता है, सर्विस करता है, सरकारी सर्विस में है। इसके बाद तुम लोग अब जीव से मतलब जीवन, प्राण। हम लोग जीवित रहते हैं, प्राण हम लोग के अंदर रहता है, तो हम लोग हर काम को करते हैं, हर प्रक्रिया को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके भोला राम सर्विस सेवा करते करते कुछ समय के बाद ये घर रिटायर होकर आता है। रिटायर होने पर मनुष्य बहुत आयु वाले हो जाता है, यानी 60 वर्ष के बाद आदमी रिटायर होता है, जिस समय मनुष्य की सभी सक्रियता में कमी आ जाती है। धीरे धीरे करके आदमी जो है सेवा से वंचित हो जाने पर नाना प्रकार की चिंताएं उसे होने लगती है। मानसिक, आर्थिक सब प्रकार की जो है सोच उसे पकड़ लेती है। अपने घरों के कामों में अपने परिवार के साथ मिलते जुलते रहने पर भी उन्हें जो सेवा में रहे, वहाँ पर जो उन्होंने खान पान किया, जो आर्थिक स्थिति उन्होंने अपनाया था, वह सभी के ऊपर उनकी सोच पड़ जाती है। रुपया पैसा आता नहीं है, ठीक धीरे धीरे करके चिंतन हो जाता है, और चिंतन हो जाती है, और धीरे धीरे करके उनका जो है आयु और अधिक बढ़ता है, और कुछ वर्षों के बाद वे जो है मरणासन को पहुंच जाते हैं। जब उनका जीव मरणासन के पास पहुंचता है, तो शायद ये तुम लोग जानते हो कि कोई भी आदमी मरता है तब जीव जो है नहीं मरता है। जिस प्रकार से जीव एक ऊर्जा है, शक्ति है, इसका कभी नाश नहीं होता है। यह हमेशा रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए हम लोग जिस प्रकार से नए कपड़े को अपनाते हैं, पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये प्राण हमारे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार से भोला राम का जीव समय आने पर जो है इनके शरीर को त्याग करता है, और उसी समय धर्मराज ने यमराज को उनके जीव को ले जाने के लिए मृत्यु लोक में भेजते हैं। शायद तुम लोग जानते हो कि आदमी जब मर जाता है तो ये लेकर कोई कहता है स्वर्ग, नर्क, मृत्यु लोक, परलोक, देवलोक, ये सभी चीजें जो है तुम लोग सुनते हो, हम लोग भी सुने हैं। लेकिन यमराज जब आता है तो प्राण को हर को लेकर जाता है और धर्मराज के पास सुपुर्द करता है, और उस समय वही प्राण दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार से वह यमराज के द्वारा भेजा हुआ जमदूत आए और इनके प्राण को लेकर चलते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद इनके चंगुल से वह छूट जाता है और इधर उधर भटक जाता है। काफ़ी परेशानी होती है, उनको खोजते खोजते चारों दिशाओं में खोजकर परेशान हो जाते हैं। उनके धर्मराज के कहे हुए कथना अनुसार अधिक दिनों तक इधर रह जाते हैं यमराज। इसके पश्चात वे बहुत हैरान होकर, बहुत मुश्किल से सोच समझकर, उनका जीव नहीं मिलने के कारण वह पहुंचते हैं धर्मराज के पास। जब संकोचित भाव से उनको धर्मराज देखते हैं तो आ गए, इतना दिन कहाँ थे, जीव कहाँ है, जीव तो हमारे चंगुल से फंसकर भाग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इतना दिन काम करते हुए रहे, बूढ़े हो गए, ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी, इस तरह की घटना क्यों घटी। उन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रकार से आजकल जमाना है, मृत्यु लोक के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। कभी देखिए, याद रखिए, कहीं से कोई पार्सल भेजता है तो उसको रास्ते में ही कोई उड़ा लेता है। कोई किसी के बैंक में पैसा रहता है, उसके बैंक से ही कोई उसको उड़ा लेता है। नाना प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये हुई तो क्या हुई। तब तक वहाँ पर नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी से धर्मराज कहते हैं, बताइए ये जो है
हमारी प्रकृति की जो है नियम है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मरना और जीव अगर मृत्यु लोक से नहीं आती है तब हम लोग इस प्रकृति के नियम को बरकरार कैसे रखेंगे, तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। नारद जी बोले तब कैसे होगा, तो बोले कि जो है अब आपको जाना होगा मृत्यु लोक और वहाँ से भोला राम के जीव को लेकर आना होगा। तब जो है नारद जी तैयार होते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, उस गांव में जाते हैं, उनके घर के पास जाते हैं, उनकी औरतों से बातचीत होती है, वो औरत कलपने लगती है, रोने लगती है, नाना प्रकार के वो कहाँ गए, हम लोग को कुछ को बोल कर नहीं, दे कर नहीं गए, कुछ हम लोग अब ये है, नाना प्रकार की अपनी शोचनीय अवस्था से उनको अवगत कराती है। ले वो कहाँ काम करते थे, उन्होंने उसने ऑफिस को काम ये पता लेकर उनके ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस वाले से बातचीत होती है, बाबुओं से, अफसरों से, तो उन लोग कहते हैं कि नहीं, उनका जीव अभी तो नहीं गया है, इसलिए कि उनका कुछ पेंशन बाकी है। बोले कि पेंशन आप लोग दिए क्यों नहीं, उनकी तो मृत्यु जो है सही टाइम पर हुआ है, जमराज आए और लौट कर चले गए, तो इस प्रकार से क्यों ऐसा किया। तो ऑफिस में ऐसे ही थोड़े होता है, यहाँ पर कुछ ओजन लगती है, अगर ओजन लगती है तो उसको आदमी देता है तभी कुछ होता है। ओजन का मतलब घूस देना है, घूसखोरी का जमाना है। तो बोले कि मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक बीना है, बीना के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। बाबू ने कहा कि बीना तो और अच्छा चीज़ है, मेरी लड़की के लिए, मेरी लड़की संगीत सीखती है और इसे बहुत पसंद करेगी। नारद जी ये बात सुनकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि इस प्रकार की बातें होती है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमें उसको लेकर जाना है, क्योंकि प्रकृति के नियम को कायम कर रखना है। यह सोचकर उन्होंने अपने बिना अफसर को बाबू को दे दिए और देकर उनका पेंशन लेकर, कागज वगैरह लेकर और जीव के साथ में वे धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज को उनके जीव को सुपुर्द कर कर और अपनी कहानी को उन्होंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई, जो इनके पेंशन अटका रखा था, इसलिए वो नहीं आ पाए और मैं अपना बीना देकर इनके पेंशन ऑफिस से दिलाकर और तब मैं लेकर आया हूँ। धर्मराज को कहते हैं, धर्मराज धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप अगर नहीं होते तो इस प्रकार से जो है नहीं होती, प्रकृति का नियम रद्द हो जाता, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।